हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा एमसीआरई 4 का रिजल्ट आउट हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रैंक 1 के कितने नंबर आए, इसके अलावा इस एग्जाम में कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितने लोग एग्जाम में बैठे थे, एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन रहा, ठीक है, कितने बच्चों के कितने नंबर आए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। जो लिस्ट आई है वो यहां पर मैं अभी आपको दिखाता हूं। चलिए आइए आपको बताते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें, आज मेरे भाई क्या है, बसंत पंचमी है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है, वंदन होता है। ज्ञान की देवी, इनको विद्या की देवी कहा जाता है, ठीक है। इनके बिना जो है ज्ञान और विद्या असंभव है, ठीक है। उससे पहले एक और बात बता दें, आज एक और भी खास चीज है कि अपने लोगों के, ठीक है, जो अपना यूट्यूब चैनल है मनीष भाई पटेल, उस पर मेरे भाई यहां पर आप देख सकते हो कि 23,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 8 महीने पहले इस चैनल की शुरुआत हुई थी। इस पर मेरे भाई बेहतरीन और शानदार कंटेंट हम लोगों ने साथ में मिलकर यहां पर काम किया और आज 8 महीने में 23,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो गए। उसके साथ साथ 11 लाख से भी अधिक व्यूज हो गए, जो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कोई भी आप वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे जिसमें बहुत ही बेहतरीन शानदार व्यूज हैं, आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं 124 वीडियोज हैं और 11 लाख व्यूज हैं, ठीक है। तो ये सब आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से हो पाया है। हम सभी लोगों ने बहुत ही शानदार मेहनत की और जिसका ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इस खुशी में मैं आपको एक बात बताता हूं, जो अपना लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच है, आप अगर मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो उसमें मैं आपके लिए इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, ठीक, आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं EM20। इस कूपन कोड को मेरे भाई लगा लेना। जिसको भी ये बैच ज्वाइन करना है, लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच, बेहतरीन यहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। क्लास नोट PDF आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आपको मिलता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर जानते हैं टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर तो आप जान रहे हैं। वैलिडिटी इस बैच की 1 साल की रहने वाली है। इस बैच में आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। अब यहां से आप समझ रहे हैं, जो एम्स है आपका पेपर, इसमें 355 नंबर आए उस बच्चे के पहले, जो रैंक 1 है उसके, ठीक। तो आप समझिएगा कि 400 में से 355 नंबर लाना, ठीक, छोटी बात नहीं है। 355 नंबर आए, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो इस बैच को मेरे भाई आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड आप EM20 लगा लीजिएगा। इस बैच का प्राइस जो है इतना हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, जो एमसीआरई 4 था, ठीक है, सभी कुछ बातों को डिटेल से समझना। एमसीआरई 4 था, जिसका जो है 14 नवंबर को फॉर्म भरने की डेट आती है और 2 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं। यानी आपको फॉर्म भरने के लिए भी 14, 6, 20, 2, 22, ठीक है। यहां पर आपको दिन दिए जाते हैं कितने, 17 दिन, ठीक है। कितने दिन दिए जाते हैं, 17 दिन लगभग आपको दिए जाते हैं। उसके बाद में आपका एग्जाम कराया जाता है 22 दिसंबर को। एग्जाम कराया जाता है 22 दिसंबर को और रिजल्ट आता है आपका कल, यानी 22 जनवरी को। 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको एग्जाम के लिए कितने दिन मिलते हैं, लास्ट डेट से अगर आप जोड़ोगे तो 2 दिसंबर से 22 दिसंबर, यानी आपको 20 दिन, ठीक, कितने दिन मिलते हैं, 20 दिन तैयारी के लिए मिलते हैं, ठीक है। 20 दिन यहां पर आपको तैयारी के लिए मिले थे। एमसीआरई 4 की बात की जाए, इसमें कितनी पोस्ट आई थी, 80 पोस्ट आई थी। कितनी पोस्ट आई थी, 80 पोस्ट आई थी। अब आ जाओ हम लोग चलते हैं किस पर, अब हम आपको दिखाते हैं लिस्ट कहां गई आपकी। जो यहां पर PDF आपका रिजल्ट आया है उसको आपको दिखाता हूं, ठीक है। जो यहां पर PDF आया है उसको आप देखिएगा। जो PDF है, ओरिजिनल PDF, ये यहां पर आप देख सकते हैं। ये PDF जो है ऑफिशियल PDF है, जिसका रिजल्ट यहां पर इस तरीके से इन्होंने निकाला है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस तरीके से रिजल्ट है, जिसमें देखो रोल नंबर, कैटेगरी, मेल फीमेल दिया रहता है और मार्क दिए रहते हैं और रैंक दी रहती है। देखो इस जो PDF आई है इसमें 507, 22, 2667 इस तरीके से, ये सीक्वेंस में नहीं है। इसको मैंने एक्सेल सीट पर डलवाकर एक सीक्वेंस में अरेंज कराया, जिससे यहां पर मेरे भाई निकल कर ये आया है कि जो पहली रैंक आई है, ठीक, ये जो पहली रैंक आई है वो है मेल, ठीक है, वो मेल कैंडिडेट है, ठीक, पुरुष कैंडिडेट है और उसके नंबर आए हैं 355। रैंक 1 के, रैंक 1 के कितने नंबर आए हैं, 355 नंबर आए हैं। अगर मेरे भाई यहां से आप हिसाब लगाते हो, ठीक है, हिसाब अगर यहां से ये लगाते हो कि 400 में से 355 नंबर आए, ठीक है, तो यानी बात की जाए 5, ये 60 हो गया और 40, 45 नंबर कम, ठीक है। 355 नंबर आए हैं। 355 नंबर आप समझ सकते हैं रैंक 1 के आए हैं, ठीक है। 45 नंबर कम, दूसरे के 352, इस तरीके से यहां पर आए हुए हैं। और सभी को मैंने एक सीक्वेंस में जब डलवाया है, रैंक ये निकल कर आई है। उसके बाद यहां पर देख सकते हो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक, मतलब एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है। 4006 स्टूडेंट ने इसमें जो है एग्जाम में बैठे हैं, उनका रिजल्ट आउट हुआ है। लास्ट वाले बच्चे के देखोगे 120 नंबर आए हैं, ठीक। इसमें वैकेंसी कितनी थी, 80 थी। अब ध्यान से सुनना, इसमें वैकेंसी कितनी थी, इसमें वैकेंसी है मेरे भाई 80। 4006 लोगों ने क्या किया है, फॉर्म एग्जाम दिया है, 80 सीटें हैं।
आप इसको जब डिवाइड करोगे तो लगभग 51 आएगा। ठीक, कितने? 51 स्टूडेंट निकल कर आ गए। एक पोस्ट पर जो फाइट है, एक पोस्ट पर कितने बच्चों के लिए लड़ाई की है? 51 स्टूडेंट ने की है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग कहें, इस जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं इसके अकॉर्डिंग कहें। ठीक, उसको मैं बता रहा हूं, फॉर्म जितने अप्लाई हुए। अब ये आप समझ सकते हो जो 120 नंबर जिसके आए हैं वो बच्चा, क्या आपको लगता है कि वो बच्चा सीरियस है तैयारी के लिए? वो बच्चा सीरियस नहीं है तैयारी के लिए। आप जो बच्चे के 250, देखो ये सीरियस होता तो इसके नंबर थोड़े बहुत आते। ये पहली बार भी हो सकता है आया हो, ठीक है, जिसने एग्जाम दिया हो। जो सीरियस है, जो पढ़ रहा होगा, जो तैयारी कर रहा होगा, इसके 200-250 नंबर आ रहे होंगे, और वही कंपटीशन में होते सिलेक्शन वाले। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं और ये भी सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपको डेटा बता रहा हूं, इससे आप यहां से ये चीज समझ सकते हैं कि आपकी फील्ड में कितना कम कंपटीशन है और अभी आपकी फील्ड में समझो 0 कंपटीशन है। ठीक, 51 बच्चे निकल कर आए। अभी मैं जनरल कंपटीशन की बात करूं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी, ठीक, ये एक 10th बेस पर क्या होता है, पेपर होता है, जिसमें अभी इस साल फॉर्म की बात की जाए तो यहां पर 55 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक, 55 लाख फॉर्म भरे गए। कितनी पोस्ट आई? 22,000 पोस्ट पर 55 लाख फॉर्म भरे गए। तो यहां से अगर आप डेटा निकालोगे, भाग करोगे, तो समझो 205, एक पोस्ट पर कितने बच्चों ने लड़ाई की? 205 बच्चों ने की। एक पोस्ट पर 205 बच्चों ने फाइट किया। आपके यहाँ एक पोस्ट पर 51 है। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसमें ऐसे भी बच्चे हैं उन्होंने भी फॉर्म भर दिया, ठीक, गलत फॉर्म भर देते हैं अपना कुछ भी रिजल्ट डालकर, तो उनको भी अगर आप निकाल दोगे तो एक पोस्ट पर लगभग 30 से 35 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं। और जब वैकेंसी कितनी? 80। अगर यही कोई 500-400 होती तो आप समझ सकते हैं तब तो और भी कम कंपटीशन हो जाता। ठीक है, तो मेरे भाई इससे यहां से समझ सकते हो कि आपकी फील्ड में कंपटीशन कम है। आपको तैयारी जो है बस थोड़ा सा क्या करना है, तैयारी बेहतरीन करनी है, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब आओ इसके बारे में बात करते हैं, जिन लोगों ने पेपर यहां पे दिया था। ठीक है, अब उनको करना क्या है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। जिन लोगों ने पेपर दिया है, लिस्ट में जिसका भी नाम है, जो सबसे लास्ट में भी रैंक में आता है, उसके लिए भी ये बात है, सभी को मेरे भाई क्या करना है, सभी को मेरे भाई सिलेक्शन करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग सभी को करनी है। ठीक है, लास्ट में दिया होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं। चॉइस फिलिंग सबके लिए है और सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी लोग करेंगे भी। ठीक, कोई चॉइस फिलिंग छोड़ेगा नहीं। देखो चॉइस फिलिंग आपकी कब की होगी वो भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। रिजल्ट ये आपका प्रोविजनल है। दूसरी चीज, ये जो रिजल्ट है जिसका भी लिस्ट में नाम है, सोचिए रैंक 1 है, इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं कह सकते, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ये उन्होंने क्या किया है, कोई भी इन्होंने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी चेक नहीं किया है, ये सब उन पर निर्भर करता है। ये डजंट गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट। लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस फिलिंग। सभी को चॉइस फिलिंग करनी है। 30 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच ये चॉइस फिलिंग होगी। 30 जनवरी से शुरू होगी और 9 फरवरी तक चॉइस फिल करने का ऑप्शन रहेगा। सभी को चॉइस फिल करना है। कैंडिडेट जो लोग चॉइस फिल नहीं करते हैं वो लोग मेरे भाई ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उनका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस गिवन टाइमलाइन में जो लोग वो क्या नाम है चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, ठीक, वो लोग ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो गए और लिस्ट में अगर रैंक में 100-150 जो भी रैंक आई है तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आप ऑलरेडी बाहर हो गए। सच कैंडिडेट विल द फॉरलिफ्ट क्लेम ऑल द रिगार्डिंग अप्लाइड पोस्ट। फिर उसके बाद अगर चॉइस फिलिंग आपने नहीं की है, उसके बाद आप कहीं भी जाएं, कुछ भी कर डालें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो चॉइस फिलिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान रखना चॉइस फिलिंग आपको सभी कॉलेजों की करनी है। साफ साफ लिखा है इफ ए कैंडिडेट सबमिट द चॉइस। जैसे कोई क्या है, कोई किसी को सिर्फ और सिर्फ यही कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो जैसे आपने क्या है सिर्फ 3 भरे, वहां पर चॉइस थी 15, आपने भरे सिर्फ 3, तो आपकी प्राथमिकता क्या है, सिर्फ 3 की। अब आप सोचे अगर आपका इन 3 में नहीं हो पा रहा है तो चौथे में वह अपने आप से अलॉट कर देंगे? नहीं करेंगे, आपको उन्हीं 3 में अलॉट करने का मौका मिलेगा। अगर आप उन 3 में नहीं अलॉट कर पाते हैं, मतलब आपको ये कॉलेज 3 में से नहीं मिलता है, तो आप चौथे में नहीं लिए जाएंगे, आप वहां से खारिज हो गया आपका मामला। ठीक है, तो यहां से ये भी ध्यान रखना है कि आपको सभी जो है कॉलेजों की जो आपकी प्रायोरिटी हो उसको ऊपर रखना है और जिसकी नहीं हो उसको नीचे रखना है। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, जब ये आ जाएगा चॉइस फिल करने का तो किसी बच्चे का मैं लेकर इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरे भाई मैंने आपको ये चीज बता दी कि 4006 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, एक पोस्ट पर 80 बच्चों की जो है मेरे भाई क्या है यहाँ पर कंपटीशन था। अब मैं आपको चीजें बताता हूँ, जो लोग जिनकी रैंक कम आई है, ठीक है, जिन लोगों की रैंक कम आई है वो लोग क्या करें, कैसे तैयारी करें। अभी आपके पास में बहुत सारा समय है, अभी आपकी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। आपका जो है एमपी ग्रुप 5 आने वाला है, यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और यूपी में किसी भी समय वैकेंसी आपकी आ सकती है। बीएसएफ में भी आपकी वैकेंसी आने वाली है लैब टेक्नीशियन की, वो भी कभी भी आ सकती है। सभी के लिए मेरे भाई क्या है, सिलेबस सेम है, सभी के लिए एग्जाम पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, उससे पहले आपको हम एमसीआरई का ही बताते हैं। ठीक है, एमसीआरई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो आपको समझाते हैं। देखो
एमसीआरई की बात करोगे तो यहां पर जो है 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पोर्शन के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के आते हैं, ठीक है। ये हो गया, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कितने का होता है, 4 नंबर का होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है और 90 मिनट आपको दिए जाते हैं। ये एमसीआरई का हाल है, ठीक है। 80 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल पोर्शन से है वही हिस्टो, साइटो, हिमायट, माइक्रो, आपकी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी, इतने से ही आता है। सेम आपका जो चीजें हैं हर एग्जाम में आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। बीएसएफ एएसआई में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो यहां से आपसे बोल देते हैं कि 25 क्वेश्चन आपके ह्यूमन एनाटॉमी से पूछे जाएंगे, ठीक, वो स्पेसिफिक कर देते हैं ह्यूमन एनाटॉमी से 25 क्वेश्चन, बस इतनी सी बात है। अभी आपका एक पेपर हुआ था BFUSH का, बाबा फरीद UHS का, ठीक है, उसमें जो है आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, किसके, लैब टेक्नीशियन के 50 क्वेश्चन आते हैं। पेपर हुआ है, ठीक, अभी 18 तारीख को शायद पेपर हुआ है, और उस पेपर में आप देखोगे जो पेपर हुआ है, अभी मैंने एनालिसिस उसका नहीं कराया है, 50 में से 40 क्वेश्चन आपके यूट्यूब की ही क्लासेस से है, ठीक, ये जो अपना यूट्यूब चैनल है इन्हीं से ही है, ठीक है, इन्हीं क्लासेस से ही है आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट में लगवा रहा हूं और हो सकता है मैं कल आपको जो है इसके बारे वो एनालिसिस भी करवा दूं और आपको दिखा दूं किस तरीके से चीजें होती हैं। अब मेरे भाई एक चीज यहां पर ध्यान से सुन के जाना, उसके बाद ही जाना, ठीक, इस चीज को ध्यान से सुन लेना, मैं जो बताने जा रहा हूं उस चीज को सुन लो। एग्जाम आपका कोई सा भी हो, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, एग्जाम आपका कोई भी हो, सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर हो, ये मतलब ये है कि आप अभी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं या ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बात है। सबसे पहली बात होती है कि आपको क्या करना है, आपको सिलेबस समझना है, ठीक है, सिलेबस समझना है और एग्जाम पैटर्न समझना है उस एग्जाम का जिसको आप देने वाले हैं, ठीक। पहले नंबर पर आप ये समझेंगे, अगर आप सिलेबस समझ गए, एग्जाम पैटर्न समझ गए, उसके बाद में आपको पता है दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पर आपको रिवीजन करना है, ठीक। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का ये मतलब है कि आपको सिलेबस पता हो गया, एग्जाम पैटर्न आपको पता है, आप यहां से थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्या है, थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो रही है, रिवीजन आप साथ में करते चलेंगे, रिवीजन के बाद में आप क्या है उसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रैक्टिस में दो चीज आती हैं जो महा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक तो है PYQ और आपके MCQ, ठीक, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए MCQ PYQ, इनको आप समझिए ये आपके लिए क्या है, वरदान है, ठीक, सिलेक्शन में ये आपका वरदान है, इसका काम करेंगे। जो इस स्टेप को फॉलो करेगा वही सिलेक्शन पाएगा, वरना नहीं पाएगा। आप चाहे जितनी भी थ्योरी रट लीजिए, आप सिलेक्शन नहीं ला पाएंगे। आप थ्योरी रटिए, रिवीजन करिए, और रिवीजन के साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जो इस स्टेप को फॉलो करेगा वही सिलेक्शन पाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो मेरे भाई आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है और चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम है, मोस्टली आपका क्या है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अब आपसे पूछा जाने लगा है, ठीक, ये आपसे पूछा जाने लगा है। इधर 70 में से हर कोई बच्चा कोशिश कर रहा है कि उसके 50 से 55 नंबर आ जाएं, ठीक, मतलब क्वेश्चन सही हो जाएं, 50 क्वेश्चन, और इधर जो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 30 ऐसे में आते हैं, ठीक है, इतने ही आते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब में वेरिएशन रहता है। 20 मान ले, इस 20 में से आप कुछ नहीं करके आते हैं, ठीक। एम्स की बात करोगे तो 50 में से 4 की गुणा करा दो, कितने आ गए, 200 नंबर बन रहा है, ठीक है, 50। हम कहते हैं और आपने अच्छा किया 60 ले आए, कुछ निगेटिव मार्किंग भी होगी, तब भी कितने नंबर आप बना पाए, 240। अरे चलो हम एम्स की बात करते हैं, जो उस बच्चे के 355 नंबर आए उस पर आ जाओ, देखो उसने कितने सही किए होंगे। एक आइडिया बताते हैं आपको, अगर जो है एम्स में क्या है, 80 क्वेश्चन आए टेक्निकल के, ठीक, 80 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर था तो कितना हुआ, 320 नंबर का हुआ, ठीक, 8 चकू 32, 320 नंबर का तो हुआ, 320 नंबर का हुआ, और उसके क्या है 355 नंबर आए, यानी जो है ये 35 नंबर और लेके आया, ठीक है, 35 नंबर और लेके आया, तो ये 35 नंबर कहां से लाया, 35 नंबर तो यहीं से लाएगा, नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप टेक्निकल में जब देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 70 में से 80 क्वेश्चन में से 80 ही सही हो, ठीक, ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी आप देखोगे इन 180 और 20 उसने क्या है, नॉन टेक्निकल में भी कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो मेरे भाई आपको यही कहना चाहता हूं, सिलेक्शन वही ले जाएगा जिसका टेक्निकल अच्छा होगा, और नॉन टेक्निकल पर 20 में से उसने 5 से 7 क्वेश्चन तो सही कर दे, 10 उसको करने ही करने, ठीक है। तो ये तरीका है आपके सिलेक्शन का, जो मैं आपसे कह रहा हूं, आपको मैं ये चीज बता रहा हूं। थ्योरी आप पढ़िए, उसके साथ साथ आप रिवीजन कीजिए, उसके साथ साथ मेरे भाई प्रैक्टिस PYQ जरूर कीजिए। अब ये PYQ प्रैक्टिस कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, आपको बताता हूं। मैं रोज आपसे लिए चिल्लाता हूं और इस चीज को समझाता हूं कि मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई,
जिसमें आप देखोगे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई फ्री, ठीक, यूट्यूब पर ही कराई। ये प्लेलिस्ट है एलटी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन की, ठीक है, ये है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जब मेरे भाई आप आओगे, ठीक, यहां पर 8 क्लासेस मैंने कराई। BFUSH का अभी मैंने पेपर कराया, उसके बाद में ये MP ग्रुप 5 के हैं, MP ग्रुप 5 RRB का कराया, उसके बाद में आपका ESIC का कराया, आपका PGI चंडीगढ़ का एनालिसिस कराया। इन्हीं पेपर से ही मेरे भाई क्वेश्चन बनता है, ये मैं हर बार आपसे कहता हूं और ये होता है, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से आपका क्या होता है, पेपर बनता है। आप ये प्लेलिस्ट है LT प्रीवियस सॉल्यूशन के 8 वीडियो, और यहां पर आप देखोगे ये आपके थ्योरी के, आपके मेरे भाई थ्योरी के 13 वीडियो। जितने भी इस चैनल पर ये वाली प्लेलिस्ट, ये जितनी प्लेलिस्ट आपको दिख रही हैं सारी की सारी मेरे भाई आप कर लेना, तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो भी यहां पर मैंने मैराथन जितनी कराई है, आप इनको करके जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, वादा है, ठीक है। अभी आपकी फील्ड में बहुत कम कंपटीशन है, अभी मौका है, और ये 2026 आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अभी से आप 2 घंटे 3 घंटे निकालिए, अपना जो है जहां कहीं भी आप जो है काम कर रहे हो, लैब जा रहे हैं, उसको भी कीजिए, इसके साथ साथ आप 1 से 2 घंटे दीजिए। एक बार आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपसे यही इतना ही कहूंगा, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बैच बताया है, आपको ज्वाइन करने की नीड है, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, वरना फ्री यूट्यूब पर आपकी जो MCQ क्लासेस हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, 1 लाख से भी अधिक यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट है, ठीक, यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पर 60 में जो वैकेंसी की रील है, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर देते हैं। और ये है अपना टेलीग्राम, जिस पर 5000 लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग PDF जो भी फ्री हैं, नोट्स हैं, वो सब यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप मेरे भाई यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जो आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का भी लिंक है, एप्लीकेशन का भी लिंक है, वहां से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, BFUSH का पेपर एनालिसिस करेंगे, उसमें आपको दिखाते हैं कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपकी इन्हीं यूट्यूब की फ्री क्लासेस से आपसे पूछे गए, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा, यहां पर जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है शानदार क्वालिटी आपको यहां पर मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।